कि भौकाल जो है ये कौन सी जो इस बार सर्विसेज है उसमें सबसे ज्यादा है। कट ऑफ पे अभी मतलब आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स बेकार का भी हो जो परेशान होगी, तो मतलब ऐसी कौन सी सर्विसेज उनके लिए अच्छी होगी जिसमें वो मतलब आफ्टर सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन वो यूपीएससी की फर्दर तैयारी कंटिन्यू कर सके। वेलकम टू लाइफ श्री गुरुकुल फ्रेंड्स। बीपीएससी 70 इतिहास की सबसे बड़ी बहाली 1900 प्लस सीट्स। लाइफ थी गुरुकुल की ये पूरी कोशिश है कि इन सीट्स में हर उस काबिल और मेहनती बच्चे का सिलेक्शन हो जो कि डिजर्व करता हो, और इसके लिए हमें जो करना होगा वो हम आपके लिए करेंगे। और इसी के लिए हमारी पूरी टीम रांची से स्पेशली पटना आई है बीपीएससी 70 स्पेसिफिक वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें कि पॉडकास्ट होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस होंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो है। इसमें हमारी जो सामने बैठे हैं ही इज मिस्टर अमूल्य सिद्धार्थ। ये कोई साधारण टॉपर नहीं है, इन्होंने 3 बार बीपीएससी को क्वालिफाई किया है और तीनों बार रैंक लाया है। तो 3 टाइम्स बीपीएससी को क्वालिफाई करना इज नॉट एन इजी टास्क। सो इनका जो एक्सपीरियंस है बीपीएससी एग्जाम्स को लेके 64th बीपीएससी, 66 बीपीएससी और 67 बीपीएससी, इन्होंने तीनों बार रैंक लाया है। 64th में इन्हें ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मिला था, 66 में इन्हें रेवेन्यू ऑफिसर मिला था और प्रेजेंटली ये म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इनके पास काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है बीपीएससी के एग्जाम्स को लेके। तो इनका जो तजुर्बा है, इनका जो ज्ञान है, ये बीपीएससी 70 के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। बीपीएससी 70 में एक से एक स्टूडेंट्स है, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है तो कोई मतलब लास्ट टाइम पीटी में फेल हो गया था। तो इन सब के लिए ये वन स्टॉप वीडियो होने वाला है। इसमें यूपीएससी के जो बच्चे जो बिहार में टारगेट करे एवरीबॉडी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर वो इंसान जिसे बीपीएससी 70 निकालना है, इस छोटे से पॉडकास्ट वीडियो को जरूर देखना। इसमें आपको बहुत कुछ ज्ञान की बातें मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मिस्टर अमूल्य सिद्धार्थ हमारे बीपीएससी के बच्चों को अपना कीमती समय देने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के मतलब पॉडकास्ट से। सो आपको पता होगा कि बीपीएससी 70 की काफी ज्यादा वैकेंसी आ गई है, अराउंड 1900 प्लस सीट्स। उसमें आपके प्रीलिम्स का एग्जाम 17 नवंबर को है, तो मोटा मोटी 50 दिन बचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है बीपीएससी 70 की जो इतनी बड़ी सीट्स है, आज से पहले कभी आई थी या फिर फ्यूचर में कभी फिर से आने वाली है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी वैकेंसी कभी नहीं आई है, ना भूतो ना भविष्यति। सबसे बड़ी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 64th के टाइम पे आई थी। उस समय करीब 1400 के आसपास वैकेंसी थी। उसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी इस बार आई है और आगे संभावना इस बात की कम है कि इतने बड़े स्केल पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। 64th में भी आई गेस कि इतनी ज्यादा एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज की वैकेंसी नहीं थी शायद। हाँ, सही आप बोल रहे हैं कि उस समय जो है सबसे ज़्यादा, जैसा मुझे याद है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की सबसे ज़्यादा बहाली हुई थी, 500 550 और बाकी सारे पोस्ट थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे जितने इस बार है। तो इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो ये बताइए मिस्टर अमूल्य सिद्धार्थ कि लोग यहाँ पे एक बार मतलब सरकारी नौकरी लग जाती है तो मतलब स्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। आपके अंदर वो क्या आग था कि मतलब आपने एक के बाद एक के बाद एक करके 3 बार लगातार बीपीएससी क्वालिफाई किया? व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक रीजन सो दैट यू अटेम्प्टेड दिस एग्जाम अगेन एंड अगेन? देखिए, हर बार आदमी जो कोशिश करता है कि जिस जॉब में वो जा रहा है तो उसका वर्क प्रोफाइल जो है वो बेहतर हो, और सैलरी तो हम सब जानते ही हैं कि डिसेंट रहता है सैलरी। मेरा जो पहली बार सिलेक्शन हुआ था दैट वाज अ लेवल 6 जॉब, जिसकी वैकेंसी इस बार भी आई है 70th बीपीएससी में। तो एक तो रीज़न ये भी था कि अपना पोस्ट अपग्रेड करना है, क्योंकि वर्क प्रोफाइल जो है वो और बेहतर हो सकता है। जैसे आप जैसे जैसे बेहतर पोस्ट्स पे जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर है या म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनमें आपको ज़्यादा बड़ा दायरा मिलेगा काम करने के लिए। ज़्यादा लोगों को आप केटर कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पे आप सर्विस अपनी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि बड़े स्तर पे अपना जो सर्विसेज है वो कर पाए, वो दे पाए स्टेट को। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपने 3 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया, 64 बीपीएससी, 66 और 67। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा टफेस्ट आपको कौन सा लगा कि मतलब हाँ यार इसमें रैंक लाना रियली टफ था, जो कि आपने मतलब लाए, तो लाने के बाद आपको ये फील आया होगा अंदर से? देखिए, जैसे जैसे बीपीएससी अगला वैकेंसी निकाल रही है वैसे वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जब 64 था, जैसे आप देखिएगा अभी जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो 64 के कंपैरिजन में 66 में बहुत ज़्यादा आवेदन गिरे, उससे कंपैरिजन में 67 में और ज़्यादा गिरे। तो जैसे जैसे अगला बीपीएससी आते जा रहा है 67th, और आप जैसे कट ऑफ भी अगर देखिएगा तो 67th का कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा था। प्रीलिम्स का 113 था कट ऑफ आउट ऑफ 150। तो सबसे टफ जो मेरे लिए रहा है वो 67th ही बीपीएससी रहा है। ओके, ये बात तो सही। जैसे जैसे बिहार हर साल रेगुलर होते जा रहा है वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ सीरियस और जेन्युइन स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि बीपीएससी 70 में जो इतनी बड़ी जो सीट्स आई है इस बार वैकेंसी, इस पे आपका क्या कहना है?
ये बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है किसी को भी जो अभी जॉब की तलाश में है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से, जो और भी जगह का स्टेट का या फिर यूपीएससी दे रहे हैं बट सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सर्विस में आ सकते हैं, या फिर कोई अपना जॉब चेंज भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, 1 साल के अंदर पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है वो उम्मीद है कि ख़त्म कर दी जाएगी। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए क्वालिफाई करने का। एग्जैक्टली आपने देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम में दोबारा आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतनी बड़ी बहाली आने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को टैप करिए, जी जान झोंक दीजिए बीपीएससी 70 को क्रैक करने के लिए। और इसीलिए हम ये स्पेशली पटना आए हैं, मतलब आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। और बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं, आप देखेंगे बीपीएससी के एमसीक्यू सीरीज, बिहार जी के, बिहार करंट, हमारे एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे एक हमारी पेड बैच भी स्टार्ट हो गई है। तो ये मिस्टर अमूल्य ये बताइए कि आपके पास बिहार सरकार की इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, आपने मतलब अंदर से सर्विस को देखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास है, जैसे कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स है, कुछ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स है। तो उनका ये कंसर्न आता है कि मतलब कौन सी मतलब जो कि जॉब है, बहुत सारी सर्विसेज आई है इस बार, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पुलिस है, फाइनेंस है, एवरीथिंग बहुत सारे हैं। तो इनमें से सर्विसेज की जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें से कौन सी सर्विस मतलब होता है ना, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कौन सी सर्विस में बहुत ज्यादा मतलब पावर है, किसमें मतलब किसका वर्क प्रोफाइल क्या है, जिसमें टाइम मिलेगा कि नहीं पढ़ने का। तो कुछ आप इस पे बता सकते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, अलग अलग जो पोस्ट्स है उनका वर्क प्रोफाइल बहुत अलग अलग है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, तो जैसे आईएएस होता है उसी के तर्ज पे है कि आपको कोई भी काम मिल सकता है, किसी भी टाइप का काम मिल सकता है। हो सकता है आपको विधि शाखा का प्रभार मिल जाए, हो सकता है आपको आपदा का प्रभार मिल जाए। तो इनिशियल स्टेजेस में आपको इस तरह के काम मिलेंगे, और लेटर स्टेजेस में आपके करियर के आपको हो सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए, डीसीएलआर बना दिया जाए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिया जाए। तो वेरियस फील्ड्स में आपके पास स्कोप है काम करने का। उसी तरह से डीएसपी है, तो हम सब जानते हैं कि वर्दी वाला जॉब है, और पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का काम है। तो उस टाइप का काम होगा, जैसे ट्रैफिक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए डीएसपी जाना जाता है। ब्लॉक लेवल पे अब बात करते हैं तो जो सबसे 2 मेन पोस्ट है, जो आरडीओ है और आरओ है। तो आरडीओ होता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि आगे चल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, बीडीओ बनते हैं। तो उनका काम है ब्लॉक लेवल पे पूरा डेवलपमेंट से संबंधित। उसके अलावा जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो आगे चल के सर्किल ऑफिसर बनते हैं। उनका लैंड से रिलेटेड जो भी काम रहता है, म्यूटेशन हो गया, और लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना हो गया, या सर्टिफिकेट्स बनाना हो गया, रेसिडेंस हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इन सब चीज़ों का उनका काम रहता है। तो ये बताइए कि जैसे कि बिहार का एक शब्द है काफी फेमस है, दैट इज भौकाल। तो ये भौकाल जो है, ये कौन सी जो इस बार सर्विसेज है उसमें सबसे ज्यादा है? देखिए, ये तो भौकाल रिलेटिव टर्म है, और मेरे हिसाब से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हर पद अपने आप में एक गरिमामय पद है, और अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपको सुविधाएं सारी मिली हुई हैं। ज़्यादातर पोस्ट पे अच्छी खासी सुविधाएं हैं, आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, रहने के लिए मिल जाएगा, आपको व्हीकल भी मिला हुआ है ज़्यादातर पदों पे। तो आपके ऊपर है कि वो आप खुद को कैसे देखते हैं, उस पोस्ट के लायक देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और वो भौकाल सोच के अगर आप सर्विस में आना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि आप ना आए, क्योंकि आपको जो मेन एम रहना चाहिए सर्विस में आने का, वो ये रहना चाहिए कि हमको पब्लिक सर्विस करना। ये सोच रख के आना चाहिए, ना कि किस पोस्ट पे ज़्यादा भौकाल है, या किस पोस्ट पे हमको बहुत इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, और हम तो पूरा हीरो बन के चलेंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के बीच में जब सर्विस ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है कि इसमें ये है वो है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये सब सस्टेनेबल नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में आपके एक अंदर से पैशन होना चाहिए टू जॉइन सिविल सर्विसेज। ये भौकाल वोकाल ये सब फिल्मी वर्ड्स है ना, ये मतलब कुछ टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको भी मजा नहीं आएगा। ये बात तो सही बोला मिस्टर अमूल ने। तो ये बताइए कि जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी की भी एग्जाम देते हैं, तो उनका मतलब एक कंसर्न है कि मतलब कि सर जैसे यूपीएससी हमारा फर्स्ट मतलब गोल है, तो बीपीएससी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको मिस नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब ऐसी कौन सी सर्विसेज उनके लिए अच्छी होगी जिसमें वो मतलब आफ्टर सिलेक्शन, पोस्ट सिलेक्शन, वो यूपीएससी की फर्दर तैयारी कंटिन्यू कर सके? देखिए, डिपेंड करता है कि आदमी कितना अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाता है। पढ़ने वाले जो होते हैं बच्चे, वो सर्विस में रह के भी निकाल लेते हैं। मैंने जो 3 साल हम जो अपने इधर उधर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम किए हैं, तो उसमें यही देखे हैं कि लोग सर्विस में रहते हुए भी क्वालिफाई किए। हम जब ट्रेनिंग में भी थे तो 66 बीपीएससी में मेरे साथ जो लोगों ने ट्रेनिंग किया, 2-4 67th में भी जो 2-4 लोग थे वो यूपीएससी में रैंक होल्डर्स रहे।
फॉरेस्ट सर्विस में रैंक होल्डर्स रहे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले से तैयारी कितनी अच्छी है, आप टाइम को कितना अच्छा से मैनेज कर पाते हैं। तो ये सब फैक्टर है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे पद हैं जैसे कि ऑब्वियसली पुलिस की नौकरी है, उसमें थोड़ा सा बाकी लोगों से ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा और बर्डन रहेगा, लेकिन अदरवाइज जो भी पोस्ट है उस पर आप पढ़ने का समय निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो प्रॉपर 10 to 6 जॉब है कि मतलब 24/7 जॉब है? इसमें मोस्टली जितने भी सर्विसेज है, जैसे डीएसपी आपकी झारखंड पे, ये बिहार पुलिस सर्विसेज, ये तो 24/7 365 डेज है। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब भी इसी टाइप के हैं कि प्रॉपर 10 to 6 है? देखिए, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन ड्यूटी 24/7। तो इन जनरल ऐसा होता है कि जैसे कुछ पद होते हैं, डीडीओ का पद होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, मतलब कि आप उस कार्यालय के प्रधान हैं। जैसे कि म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ, बीडीओ का पद हुआ, सीओ का पद हुआ, इसमें आप कार्यालय के प्रधान हैं। तो इसमें आप कोई टाइम लिमिट स्टिपुलेट नहीं कर सकते हैं कि 10 to 6 ही आपको रहना होगा। कभी भी काम आ जाता है, कोई भी अर्जेंसी आ जाती है, हो सकता है कभी कोई आपदा आ गया, तो आपको कभी भी बुलावा आ सकता है कि आप आइए, ये परेशानी आ गई है या ये प्रॉब्लम हो गया है। उसके अलावा जो पद डीडीओ नहीं है, उसमें इन कंपैरिजन टू दोज पोस्ट्स थोड़ा सा कम वर्क प्रेशर है, बट अल्टीमेटली सारे पोस्ट अच्छे हैं, मतलब ये कहा जा सकता है। जैसे कि एक कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो उसी तरह आज के डेट में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, सरकारी नौकरी कम होती जा रही है, तो स्टूडेंट्स को एडवाइस नहीं किया जाता कि किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम पे फोकस रहे। जो यूपीएससी कर उनको रिकमेंड किया जाता है कि अपने स्टेट का पीसीएस भी दीजिए, या फिर जैसे को झारखंड और बिहार दोनों सिस्टर स्टेट्स है ना, दोनों मतलब आप एक ही टाइप के, मतलब दोनों का कल्चर है, यूपी का भी हो गया, तो उनको कहा जाता है कि यूपी के बच्चों को बिहार झारखंड भी देना चाहिए, झारखंड के बच्चों को बिहार यूपी देना चाहिए, सेम बिहार के बच्चों को झारखंड और यूपी भी देना चाहिए। तो क्या आपके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है बीपीएससी के एग्जाम्स का, तो ये क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी को एक साथ तैयारी किया जाए, या फिर यूपीएससी और बीपीएससी को एक साथ किया जाए, या फिर जेपीएससी और बीपीएससी को एक साथ किया जाए? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। आपको ऑब्वियसली ये है कि जब बीपीएससी आपको जब बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बिहार स्पेसिफिक भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड 1 month और 2 आपको देना पड़ेगा स्टेट पे, उस पर्टिकुलर एग्जाम पे। अदरवाइज आज के दिन जिस तरह का बीपीएससी का भी पैटर्न हो गया है, वो लगभग यूपीएससी जैसा ही हो गया है। तो यूपीएससी ही के तर्ज पे आप बीपीएससी की भी तैयारी करते रहें, विथ स्पेशल फोकस ऑन बिहार या विथ स्पेशल फोकस ऑन यूपी। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम उस पर्टिकुलर स्टेट के नॉलेज के लिए देना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी तैयारी आप उसी तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये बताइए मिस्टर अमूल्य कि आपके पास बिहार सरकार में सर्व करने का आई गेस की 3 to 4 years का एक्सपीरियंस है? 3 years। तो हाँ, 3 years का एक्सपीरियंस है। आपने पहले वो माइनॉरिटी वेलफेयर, फिर रेवेन्यू ऑफिसर, फिर अभी प्रेजेंटली म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बिहार सरकार का मतलब बिहार में आपका जो सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा रहा अभी तक? मतलब क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें मतलब चाहेंगे कि आप वो फ्यूचर में चेंज करना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो भी पद है, ऑब्वियस एक तो सबसे बड़ी बात है कि डिसेंट सैलरी है हर पोस्ट पे, अच्छी आपको नॉर्मल जो अबव एवरेज होता है वो सैलरी आपको मिल ही जाती है। उसके अलावा ज़्यादातर पोस्ट पे आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे या फिर आपको व्हीकल की सुविधा मिली हुई है। उसके अलावा आपको सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो तो है ही, कमीशन क्वालिफाई करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऑफिसेज बहुत अच्छे कंडीशंस में नहीं है, बट बिहार सरकार उस पर भी काम कर रही है। आपको पता होगा कि बहुत जगह मॉडल ब्लॉक्स, मॉडल अंचल्स बनाए जा रहे हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ एकदम तैयार किया जा रहा है। तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि, और काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा तो है ही, और पब्लिक सर्विस का एक जो फीलिंग है वो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स है उनका एक कंसर्न रहता है, जो कि मोस्टली जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि झारखंड के, यूपी के, तो उनका हमसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहा कि सर बिहार में उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि बिहार को बहुत ज़्यादा मतलब डिफेम किया गया है बहुत सारे वेब सीरीज में, मूवीज़ में, कि वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट के लिए मतलब काम करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, बहुत तरह तरह की चैलेंजेस है ना। तो उन्हें लगता है कि सर बिहार में बीपीएससी में एग्जाम में फोकस करके क्या फ़ायदा, वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ का मतलब रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सिविल सर्वेंट का। तो क्या ये किस हद तक मतलब ये सही चीज़ है, मतलब ये सही बात है? देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह रहता है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली है, बट अल्टीमेटली
इट ऑल कम्स डाउन टू योर डिस्क्रिशन। आपका अपना डिस्क्रिशन है, कोई आपका हाथ पकड़ के तो कहीं सिग्नेचर नहीं करवा देगा। आप स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। प्रेशर्स आते हैं बट अल्टीमेटली आपको अपना स्वविवेक को ही यूज करके कोई भी डिसीजन लेना है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है जो आपके पोस्ट को खतरे में डाल दे, चाहे आपके पोस्ट की जो गरिमा है उसको धूमिल कर दे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। परेशानी तो है ही, ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप पे दबाव बनाएगी अगर आप काम प्रॉपर्ली नहीं कीजिएगा, ढंग से नहीं कीजिएगा। डीएम सर टाइम टू टाइम रिव्यू लेते रहते हैं, पब्लिक कंप्लेंट करती है, विभाग आपके ऊपर आपके अकाउंटेबिलिटी रखता है। तो ये सब तो ऑब्वियसली होता ही है, बट एट द सेम टाइम वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखना चाहिए कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो बिहार में मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब किस हद तक मतलब है यहाँ पे, यहाँ के ऑफिसर्स में टुवर्ड्स द पब्लिक? बिल्कुल है। जैसे कि वीकली रिव्यू मीटिंग लिया जाता है डीएम सर के द्वारा। विभाग के द्वारा हमेशा कोई ना कोई वीसी कंडक्ट किया जाता है। जनता दरबार होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, डीएम सर लेते हैं। तो डायरेक्ट पब्लिक डीएम सर के साथ इंटरेक्ट करती है, जो भी कंप्लेंट्स है उनको देती है। तो ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी बना रहता है। और कुछ भी अगर कोई बहुत बड़ा कुछ ड्रास्टिक ये होता है तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है या फिर विभाग कोई उन पे कार्रवाई भी करता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो बहुत बड़े लेवल पे अकाउंटेबिलिटी है। ओके, सो आर यू सैटिस्फाइड विथ योर मतलब past 3 years experience of working here? यस, आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली हर किसी का वो ड्रीम होता है कि यूपीएससी क्रैक करना है, बट जो मिला उसके लिए भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। एग्जैक्टली, हाँ। ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम से निकाला एक बहुत बड़ी मतलब एक अचीवमेंट है आज के डेट में, जब जहाँ कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, कट ऑफ ज़्यादा जाने लगा, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब थोड़ी सी एग्जाम स्पेसिफिक बातें करते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है बीपीएससी 70 का, वो 17 नवंबर को आई गेस की कन्फर्म हो चुका है। आज से मोटा मोटी 50 दिन बचे हुए हैं। तो इन 50 दिनों में विथ योर एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि अभी 50 दिनों में प्रीलिम्स स्पेसिफिक फोकस होना सही होगा या प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक फोकस होना जरूरी, क्योंकि मेंस में भी है आफ्टर पोस्ट प्रीलिम्स बहुत कम टाइम देने वाले हैं, जैसा कि इनके बातों से लग रहा है, कैलेंडर देख के लग रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से तैयारी आप कर रहे हैं तो जैसे यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं वैसे ही तैयारी करते रहिए। और मेंस के लिए फिलहाल आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें कि आपका फ्लो ऑफ राइटिंग बना हुआ रहे। उसके अलावा अभी चूंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, 85 ही दिन बचा है, तो मेरे हिसाब से बीपीएससी के लिए ही फोकस करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे बीपीएससी स्पेशल, जो बिहार स्पेशल चीज़ें हैं, बिहार हिस्ट्री है, बिहार आर्ट एंड कल्चर है, उसको आप इस तरीके से तैयार कीजिए। बिहार ज्योग्राफी है, इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपको वो मेंस में भी काम आए, आपका वो नॉलेज। क्योंकि वो तो बहुत हद तक सिमिलर चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ें कन्वर्ज करती हैं, ओवरलैप करती हैं। तो आप कुछ उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ऐसे कीजिए कि आपको उधर भी काम आए प्रीलिम्स निकलने के बाद भी। हाँ। क्या लगता है आपको बीपीएससी 70 कब तक फाइनल हो जाएगा, मतलब लोगों को कब तक जॉब लग जाएगी? देखिए, वो तो बीपीएससी कैलेंडर है, तो कैलेंडर के हिसाब से बीपीएससी ने बोला है कि अगस्त एंड नेक्स्ट ईयर तक हम फाइनल कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही कर देंगे। दैट मीन्स फ्रेंड्स, अगले 1 साल में आप चाहें तो जॉब ले सकते हैं ना, अपने लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बस एक जॉब से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समाज में इज्जत, सब कुछ वापस आ जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये बताइए मिस्टर अमूल्य कि जैसे कि बीपीएससी जो कि प्रीलिम्स की आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, सारे कोचिंग वाले कहते हैं, सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, सबको पता है, पीवाईक्यूज एनालाइज किया सबने कि बीपीएससी के प्रीलिम्स पे 4 सब्जेक्ट्स पे मेजरली फोकस किया जाता है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार। ये चारों मिला के अराउंड 90 से 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सब जानते हैं, लेकिन आपके पास जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है बिहार के एग्जाम्स का, तो आपके अकॉर्डिंग ये गुरु मंत्र क्या होना चाहिए कि ठीक है ये 4 तो है, और कुछ एक्स्ट्रा कि स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिले, हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कि वो कुछ अगले 50 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा कर सके? देखिए, पहले तो ऑब्वियसली ये 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस था, लेकिन चेयरमैन सर ने भी बोला है कि सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस अब बना के चलेगी बीपीएससी। और ये हमने 69 बीपीएससी में भी देखा है कि अब जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, और कोई भी सेक्शन अब अनटच्ड नहीं रह गया है। जैसे पहले स्पेस या फिर स्पोर्ट्स या फिर कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब से सवाल नहीं आता था, बट अब वो भी कवर करने लगी है बीपीएससी। तो मेरा ये एनालिसिस होगा कि जो कंटेम्प्रेरी एज में जो न्यूज़पेपर जो पढ़ना है वो हैबिट रहना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर का जो कंपाइलेशन है या जो भी है उस तरह का जो मेजर आपको न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं या उनका जो रिव्यू होता है मंथली का,
ईयरली रिव्यू होता है जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, उसको आपको उसको जानकारी में रखना चाहिए। बहुत सारी मैगजीन्स आती है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आता है, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। और बेसिकली जिस तरह का यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है उस तरह का भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, उस टाइप के तर्ज पे क्वेश्चंस क्योंकि आने लगे हैं 69 बीपीएससी से देखा गया। जी हाँ, 69 बीपीएससी में बिहार के एग्जाम्स का पैटर्न को चेंज कर दिया गया। 68 में 1/3 नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया और 69 से इसके पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन कर दिए गए। तो अमूल जी ये बताइए कि इसमें जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हो गया, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए जो बेस्ट सोर्सेज होगी अभी अगले 50 दिनों में क्या होनी चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स भी वो मतलब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, वो भी थोड़ा सा फाइट कर ले अच्छे से, या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो 50 दिन में उनका भी चांस बन जाए। कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है दुनिया में, है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब जीसी लियोंग पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कुछ ऐसा सोर्स बताइए विथ योर एक्सपीरियंस कि अगले 50 दिनों में वो काफी ज्यादा मददगार साबित हो। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज है, ऐसे हम तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि बेसिक बुक्स नहीं पढ़े। बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, वो मेंस में भी काम आता है। लेकिन अगर टाइम नहीं है, प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट लेना है, तो फिर यही कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, नॉट ओनली बीपीएससी, जितने भी और एग्जाम्स हैं, सीएपीएफ है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स हैं, उन सबके क्वेश्चंस को एनालाइज करें। और अगर उसमें से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी की जानकारी की कमी है, तो उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपका सोर्स का बुक है उससे पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वो भी एक ज़रूरी पार्ट है तैयारी का। बट जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो भी दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स का, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, कोशिश करें हर सब्जेक्ट में कर लें, तो आई थिंक दैट वुड सफाइस। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स जो है ये स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है बीपीएससी के एग्जाम्स में, क्योंकि 68 तक तो वो स्पीडी से काम चल जाता था, 69th में स्पीडी का करंट अफेयर्स पूरा फेल हो गया था, है ना? उसमें बहुत सारे कम क्वेश्चंस आए थे। सेम ये साइंस में भी कर रहे हैं। ये अपने लेवल को काफी ज्यादा शूट अप कर लिया है। करंट अफेयर्स में अब देख के लगता है विजन आईएएस की वो मंथली मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी। साइंस में इन्होंने अपना फोकस पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हटा के साइंस टेक पे कर दिया है। तो बीपीएससी नो डाउट अपग्रेड कर रहा है। तो इन दोनों स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए सोर्सेज बताइए कि हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, इस पे आपको वही है कि जो रेपिटेटिव सवाल होते थे जो पहले बीपीएससी पूछा करती थी, उन सब से अब बीपीएससी थोड़ा सा विड्रॉ कर ली है और अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं उन पे फोकस करने लगी है। एप्लीकेशंस ऑफ साइंस जो टेक्नोलॉजी में होता है, एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करने लगी है। तो उसके लिए बेस्ट वही रहेगा कि जो न्यूज़पेपर है लास्ट 1 ईयर का, उसका कहीं से अगर आपको कंपाइलेशन मिल जाए या फिर उस टाइप का कोई मैगजीन मिल जाए जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को कवर करता हो, तो वो बेस्ट रहेगा। वो 1 लाइनर वाला तो अब पूछ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा उस लिहाज से तैयारी करनी पड़ेगी जिस टाइप का यूपीएससी पूछा करता था पहले भी या अभी भी पूछता है। ठीक है। तो अमूल जी ये बताइए, जो बच्चे पहली टाइम बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मतलब मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि इतना कंपटीशन है, मेरा कैसे निकलेगा। अपने आप पे ट्रस्ट करना सबसे ज़रूरी है और हार्ड वर्क करना है, अपने आप से ईमानदारी बरतनी है और जितना हो सके मेहनत करना है। और साथ साथ सिर्फ नया चीज़ नहीं पढ़ना है, उसको रिवाइज भी करना है, पुराने चीज़ों को रिवाइज भी करना है। आप कुछ एक रूटीन बना लीजिए कि डेली जो आप पढ़ रहे हैं, या तो रात को आप 1 घंटा दे रहे हैं रिवीजन करने के लिए, या फिर वीक में एक बार आप रिवीजन करने के लिए समय दे रहे हैं, उस हिसाब से मेहनत करना है बस। जैसे कुछ बच्चों ने इस बार एकदम ठान लिया है कि उन्हें चाहे कुछ हो जाए, कम वॉट में वो बीपीएससी 70 का मतलब प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस में जाना ही चाहते हैं, है ना? उन्होंने एकदम मतलब सर पे कफन सा बांध दिया है, सब कुछ भूल भाल के दुनियादारी। तो इन 50 मतलब जो भी इस टाइप के बच्चे हैं जो अगर 50 दिनों में टारगेट करे कि नहीं एट एनी कॉस्ट मुझे इस एग्जाम को निकालना है, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का, है ना? किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, सोने से पहले कौन सा सब्जेक्ट, है ना? किसको कैसे रिवाइज करना है, इस पर थोड़ा गाइड कर सकते हैं? देखिए, वो तो हर बच्चे के हिसाब से अपना अपना डिपेंड करता है। बट कुल मिला के हम जो सजेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे 50 डेज है अगर आपके पास, तो आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से डेज डिवाइड कर लीजिए कि मान लीजिए कि 5 दिन में हमको हिस्ट्री खत्म करना है, 5 दिन में हमको पॉलिटी खत्म करना है, 3 दिन में हमको बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे इकोनॉमिक्स खत्म करना है। इस तरह से अपने रूटीन को, शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद लास्ट का 10 दिन रखिए
टेस्ट सीरीज देने के लिए, ओवरऑल रिवीजन के लिए, इस तरह से अपने शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। डेली का तो मतलब माइक्रो लेवल पे कैसे करना होगा वो अपना सेल्फ असेसमेंट पे डिपेंड करता है। बट ओवरऑल ये है कि आपको जैसे डेज के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, कि हमको 5 दिन इस सब्जेक्ट को देना है, 4 दिन इस सब्जेक्ट को देना है, वैसे करके आप कर सकते हैं। ओके तो इस बार से 69 से 1/3 प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो 69 बीपीएससी में एक स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट, कि उन्हें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन वो बार बार फोन करके पूछते हैं कि एक स्टैंडर्ड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस को मिनिमम उन्हें अटेम्प्ट करना ही चाहिए आउट ऑफ 150? देखिए ये चीज़ होता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप कोई प्री कंसीव्ड माइंडसेट नोशन लेके नहीं जा सकते हैं कि आज तो हम 140 अटेम्प्ट करके आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, और आपको अपना असेसमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे एट दैट मोमेंट कि आपको कितना अटेम्प्ट करना फीजिबल होगा। आप क्वेश्चन देखिएगा वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी किस लेवल का है। तो आपको उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है। बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है, रैम्बो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप किसी एक की तरफ जा सकते हैं, वैसे करके। क्योंकि सही बात है, क्योंकि जब भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से ऐसा कोई भी बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एक ऑप्शन देके समझ में आ जाएगा, है ना। मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन से मोटा मोटी देंगे, है ना। तो ये बताइए कि सरकारी नौकरी की खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में, बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है ना, कि लोग यहाँ पे गांधी विहार में, पटना में, हर जगह कहाँ मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। 30+ एज हो गया, 35+ एज हो गया, लेकिन फिर भी उनसे अभी तक नहीं निकल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आपके मतलब आपको कैसा लगता है कि आपने उसी चीज को जिसके लिए लोग एक बार करने के लिए मैंने उसको आपने 3 बार कर लिया, तो ये एक काइंड ऑफ सेल्फ प्राइड मतलब हैप्पीनेस होता है आपके अंदर ऐसा? हाँ होता है, बट हैप्पीनेस से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होता है। हम थोड़ा सा इसमें लक फैक्टर को भी मानते हैं कि हम 3 बार इंटरव्यू में बैठे हैं और तीनों बार मेरा मेरिट लिस्ट में आ गया है। कई लोग इतने लकी नहीं होते हैं, बहुत लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन अभी तक उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया है। तो प्राइड तो फील होता ही है, सोशली एक प्रिविलेज फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेटिट्यूड भी फील होता है कि हाँ भाई जितना मिला है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक चीज बताइए, जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये बिहार का जो एग्जाम है 1900+ सीट से, ये अब राज्य का एग्जाम ना रहा, क्या अब ये देश का एग्जाम बन गया, क्योंकि हरियाणा से, बिहार से तो बच्चे दे ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से, मतलब ये सारे बच्चे इसको टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी 70 को। उनका कहना है कि मतलब ये बिहार में पक्षपात नहीं होता है, यहाँ पे मतलब बाहर के बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा देखा गया कि थोड़ा सा मतलब बायसनेस रहता है। तो आप मतलब इससे कंपटीशन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो डू यू थिंक सो कि जो इतने सारे बच्चे इस बार एग्जाम देने आए थे कंपटीशन को बढ़ाएंगे? बिल्कुल, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आई है और अनएम्प्लॉयमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है, हर स्टेट का वो प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बीपीएससी ये हर बार इंश्योर करती है कि कदाचार मुक्त हो परीक्षा। इस बार भी चेयरमैन सर ने बोला है कि कदाचार मुक्त होगा, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। तो आपको बस ये सोचना है एज एन एस्पिरेंट कि हमको तो एक ही सीट चाहिए, हम उसके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं हम उतना करेंगे, बाकी हम सिस्टम पे छोड़ देंगे, बाकी अपना किस्मत पे छोड़ देंगे, लक पे छोड़ देंगे। सही बात है। हाँ, जो कहते हैं कि कंट्रोल करिए उन चीजों को जो कि कंट्रोल किया जा सके, है ना। कुछ चीजों को किस्मत पे छोड़ना ही पड़ता है। तो मतलब आपकी जॉब लगने के बाद क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में, ये बताइए, क्योंकि एक जॉब लगना मतलब एक छात्र के जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आपका तो मतलब जब भी फर्स्ट टाइम आपने बीपीएससी क्रैक किया था तो हाउ डिड यू फेल्ट? देखिए हम उससे पहले भी जॉब करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, 3 साल हम उसमें जॉब किए हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक होता है कि अपने स्टेट में आने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, वो एक बहुत बड़ा बात होता है। दूसरा कि एक प्रेस्टिजियस जॉब प्रोफाइल है, समाज में इज्जत है, उसके अलावा एक डिसेंट सी सैलरी है, कई सुविधाएं मिल जाती हैं आपको, लोग जानने पहचानने लगते हैं, और पब्लिक से आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आपको पब्लिक का ग्रीवांसेस सुनने को मिलता है, आपको उनको हेल्प करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स ये थे मिस्टर मूल्या, इन्होंने बीपीएससी के बहुत सारे मतलब आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया, है ना, कि कैसे क्या आपको करना है। तो आपको ये भी बता दिया कि मतलब करंट अफेयर्स हो गया या होलिस्टिक कट ऑफ पे अभी मतलब आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स बेकार का भी जो परेशान हो कि कितना कट ऑफ जाएगा इस बार, ये मतलब आई डोंट थिंक, व्हाट डू यू थिंक? कट ऑफ पे अब
क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहता है उस पर डिपेंड करता है। टारगेट स्कोर वो पूछते हैं कि कितना टारगेट स्कोर रहना चाहिए। ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि टारगेट स्कोर इतना ही लाना है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए आप ऐसा कोई सोच के नहीं जाना है कि इतना टारगेट करके आना है, वो जैसा होगा क्वेश्चन के पैटर्न पे, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। सही बात है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अमूल्य सिद्धार्थ, हमारे बीपीएससी के बच्चों को अपना कीमती समय देने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी होप कि आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा इससे। आपके जो भी क्वेश्चन थे आपने हमें ऑलरेडी मैसेज किया, हमने सब पूछ दिया। तो आप जाइए बीपीएससी 70 को अच्छे से क्रैक करिए, है ना, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और भी हम फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी तो हम पटना जस्ट आए ही हैं कल रात में, तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे से वीडियोस आएंगे, आप उसे पढ़िए। बीपीएससी 70 के लिए स्पेशल हमारा क्रैश कोर्स भी, मतलब टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि हमारा मेजर फोकस होगा एमसीक्यूज पे, ताकि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार जीके बिहार करंट की काफी शानदार हमारी किताब आ रही है ना, नोट्स फॉर्मेट में ही आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा झारखंड में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। तो नाउ इट्स टर्न फॉर बिहार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।